भी आ जाएगी, थोड़ा सा और इजाफा आ जाएगा मेरे शरीर के अंदर। कुछ दूरी तय करनी है, जबरदस्ती नहीं हो रहा, मुस्कुराइए। बहुत ही धीरे धीरे मुझे आ जाना है वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ आसन पर बैठ जाएंगे। बैठना किसी स्थिति में है, दोनों टांगें सामने की ओर फैलाकर। दोनों टांगों में हल्की सी दूरी भी कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के पास ले आए, दंड आसन बोलते हैं। बंदा हमें महसूस कर रहे कि जब हमने दौड़ लगाई हमारे शरीर में एनर्जी पहले से अधिक बढ़ गई। एक बैठने वाला आसन करते हैं, बहुत सरल। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, पश्चिमोत्तानासन। अगर एड़ी पंजे मिला लेंगे बहुत ज्यादा उत्तम लाभ मिलेगा। श्वास भरे, एक बार और ऊपर की ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बहुत ही धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। पंजों से आगे निकालने की कोशिश, फिर पंजे पकड़ने का प्रयास। जिन्होंने पंजे पकड़ लिए हैं वो कोहनी को ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को ऊपर नहीं उठाना मैंने, चाहे पंजे पकड़ पाता हूं या नहीं पकड़ पाता। अब गहरी लंबी फिर से एक बार धीरे धीरे श्वास भरेंगे और दोनों हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और सिर के ऊपर लेके आएंगे और धीरे धीरे दाएं बाएं से उसको वापस ले। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथ इस प्रकार दाहिनी ओर कमर के पास जमाएं और वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अपने दाएं बाएं आप किसी को भी देख सकते हैं कि किस स्थिति में बैठे हैं। भोजन के पश्चात आप 10 मिनट करते हैं तो भोजन जल्दी पच जाता है। प्रातः बेला में पाचन निष्कासन बहुत आसानी से होने लगता है। छोटी सी एक कोशिश, अपने कंधों को ठीक करने के लिए दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएंगे। हथेली ऊपर रहेगी मेरी, चारों उंगलियां और अंगूठे मिलाएंगी और इस प्रकार कोहनी से मोड़कर रखेंगे। अब यहीं से हम दोनों कोहनियों को मिलाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर इस प्रकार पीछे लेके जाएंगे और पीछे से भी दोनों कलाई मेरी मिल जाए। ऐसी कोशिश कम से कम 5 बार आसानी से कर सकते हैं। अधिक देर तक बैठकर काम करने से हमारे कंधे बढ़ जाते हैं। मेडिकल लैंग्वेज फ्रोजन शोल्डर की समस्या है आपको। 5 बार करने के बाद 5 बार विपरीत ओर से। महसूस करें मेरे कंधों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। 5 बार विपरीत ओर और आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापसी। पहले की जैसे स्थिति में आप बैठ जाएं, जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर ऐसे बैठ जाएं और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और अपने शरीर में कितने रंग हैं यह देखने की कोशिश करें। अब जरूर अपनी आंखें बंद कर लें। सिर के बालों का रंग काला है, अंदर खोपड़ी है उसका भी है। मेरे चेहरे की स्किन हल्की सी गुलाबी रस्ट स्किन।
अंदर बहता हुआ रक्त, लाल, सभी कलर मेरे शरीर में से निकलकर मेरे चेहरे पर लगते हुए ईश्वर की कृपा। देखें अपने वस्त्रों के कलर भी, वह भी निकल कर मेरे चेहरे की ओर आगे बढ़ते हुए। धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि आज वो पुण्य प्रातः वेला हुई मेरे जीवन में, जब मैंने अपने ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर की एक छोटी सी शक्ति को मैं महसूस कर पाया, कि अपने शरीर के अंदर में झांक पाया। धीरे धीरे शरीर में हिलडुल करें, धन्यवाद करें उस ईश्वर का, और ऐसे ही नेत्र बंद करके थोड़ी देर बैठे रहें, शांति का अनुभव करें, अपने इस पृथ्वी पर बैठे होने का अनुभव करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। सभी नेत्र बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद कर लीजिए बेटा। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सुंदर चेहरे। होली के पर्व पर थोड़ी देर में और सुंदर हो जाने वाले हैं ये। अब थोड़ी देर नेत्र बंद ही रखेंगे आप। प्राणायाम साधना और थोड़ा सा ध्यान आदरणीय मैडम जी उषा अरोड़ा जी बैठ करके करा दीजिए। आइए कुछ देर परमपिता परमात्मा की शरण में चलते हैं और इस सुंदर मानव तन को देने के लिए उसका धन्यवाद भी करेंगे। पहले एक अपने शरीर को बिल्कुल उस परमात्मा की गोद में बिठाएं, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों को भरें और धीरे धीरे ही श्वासों को खाली करें। मेरा पूरा ध्यान मेरी श्वासों पर, फ्री में मिला हुआ परमात्मा की तरफ से ये उपहार, महसूस करें कितनी कीमत है इसकी हमारे लिए। प्रत्येक श्वास में उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते जाएं। हे प्रभु, हर श्वास में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करें। एक प्राणायाम लेंगे, सबसे साधारण और सबसे ज्यादा लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। कैसे? अंगूठा दाई नासिका पर, दो उंगली मुड़ी हुई, दो उंगली मोड़े ऐसे और दो उंगली मोड़े शुरू की, और बाद की दो उंगली बाई नासिका, बाद की दो उंगली बाई नासिका पर। बहुत सुंदर प्लगनुमा स्थिति। आप कोहनी को सीने से लगा ले, सीधे हाथ से करिए, सीधे हाथ से करिए। कोहनी सीने से लगाएं, कोहनी को ऐसे लगाएं ना, कोहनी जिनकी ऐसे खड़ी है ऐसे तो खड़ी है। हाँ, वेरी गुड। अब बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। फिर से उंगलियां लगाएं, दाईं ओर से अंगूठा का स्पर्श हटाते हुए श्वास को बाहर खाली करें। अब बाईं ओर से श्वास को भरें। फिर से अंगूठा वापिस। अब बाईं ओर से उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए श्वास को बाहर खाली करें।
कि प्रत्येक श्वास मेरा शुद्ध ऑक्सीजन को लेता हुआ और मेरी शरीर की विषैली वायु को बाहर निकालता। इसी प्रकार की ये एक आवृत्ति हुई। इन आवृत्तियों को दोहराएं। पाए से भरें, ताए से निकालें, ताए से भरें, पाए से निकालें। आपको अपने शरीर के अंदर हल्कापन स्वयं महसूस होने लगे। आवर्तियां दोहराते रहें। मैं खो गया हूं अपनी श्वासों की क्रिया में। मेरा मन केवल अपनी श्वासों की क्रिया को करने पर स्थिर। धीरे धीरे जब बाईं ओर से श्वास खाली कर रहे हो तो आ जाए वापस, अपनी आवर्ती को पूरा करके वापस आए। बैठे शांत। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। तन के साथ साथ मेरा मन भी शांत होता हुआ। कहते हैं ना, जितना तन घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और जितना मन स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। तो हमने यहाँ अपने मन को भी स्थिर किया और तन को भी स्थिर किया और स्वस्थता की ओर अपने कदम को बढ़ाया। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे। श्वास भरें सभी, गहरा लंबा। लघु ओम ध्वनियां पहली सुने, दूसरी में शामिल हो। ओम ओम शांत। इन ओम ध्वनियों का धीरे धीरे मानसिक जाप करें। पूरे ब्रह्मांड में गूंजता हुआ ये ओम का नाद मुझे अपनी ओर खींचता हुआ, मुझे प्रयत्न भी नहीं करना पड़ रहा। ये ओम की ध्वनि मेरे हृदय से अपने आप निकलती थी। ओम ओम ओम, यही नाद मेरे मस्तिष्क में गूंजता हुआ।
और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हम प्रतिदिन सुबह पूजा करते हैं मंदिर में या अपने घर में जो मंदिर बना है उसमें पूजा करते हैं, लेकिन अपने मन को उस पूजा के लिए तैयार नहीं करते। कैसे? जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे वस्त्र अच्छे होने चाहिए, मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए, मेरी चप्पल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब परमात्मा की ध्यान करने की बारी आती है तो कुछ ध्यान नहीं देते। नहाए हैं नहीं नहाए, मन शुद्ध है नहीं है, बस पूजा करनी है, फटाफट बैठे, मंत्र पढ़े और पूजा हो गई। तो परमात्मा ऐसी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी एक स्वच्छ मन चाहिए, स्वच्छ हृदय वाला व्यक्ति चाहिए जो उससे प्रार्थना करे, याचना नहीं। याचना में तो हम भौतिक वस्तुओं की मांग भी करते हैं, लेकिन हमें उस चीजों से परे केवल प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु अपना आशीर्वाद, अपना हाथ अपने सर पर बनाए रखें। हम सुख और दुख सभी को समान रूप से झेल सके, सभी को समान रूप से ले सके, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी वाणी में शुद्धता हो, हमारे हृदय में दया का भाव हो, हमारे हृदय के अंदर प्रेम का भाव हो, हम किसी के प्रति कटुता, द्वेष, ईर्ष्या का भाव ना रखें, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो परमात्मा भी उससे ही प्रसन्न होते हैं। और आज होली का त्योहार, होली का तो अर्थ एक है पवित्रता। पवित्रता हमारे सभी कार्यों में होनी चाहिए। पवित्रता ही हमें एक ऐसे मार्ग पर ले जा सकती है जहां जाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और आज रंगों का त्योहार, हम लोग तो बाहरी रंग लाल, नीले, पीले इन रंगों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन देखिए ये रंग हमें प्रकृति से परमात्मा ने पहले ही दे रखे हैं। कैसे? हमारे सर के ऊपर इतना बड़ा नीला आसमान, हमारे पैरों के नीचे इतनी सुंदर हरी भरी धरती से हरा रंग, सरसों के खिले हुए पीले फूल, पीला रंग, और रंग बिरंगे पुष्प भी जो है वो हमें आकर्षित करते हैं अलग अलग रंगों की तरफ। इन्हीं रंगों से हमारा जीवन बना है और हम अपने जीवन के अंदर इन रंगों के महत्व को उतारें। रंगों के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए बस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये होली का पवित्रता का त्योहार सभी के लिए मंगलमयी हो, स्वस्थकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेके श्वास भरें। दोनों हथेलियां उठाएं, प्रभु को आज के सुंदर दिन के लिए नमन करें। दोनों हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करें और आए हुए उसको अपने मुखमंडल शरीर पर धारण करें। तो उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलकों को धीरे से खोलें, अपने आसपास देखें, कितना सुंदर रंग बिरंगे दृश्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
आदरणीय सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान साधना। जैसे कि कल की साधना में भी मैंने बोला था कि एक कमी रह गई, और वो कमी क्या है? मुस्कुराए नहीं, खिलखिलाए नहीं, हंसे नहीं, ठीक है ना? तो क्या नाम है आपका? उमा तिवारी। उमा जी खड़ी हो जाइए, आप हंसी कराइए आज। बहुत देर से सोच रही थी उमा जी। पहचान तो नहीं आई। हाँ बिल्कुल पहचान। आइए हंसी का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को दाएं बाएं से उठाइए और आज फूलों की वर्षा अपने ऊपर कीजिए, खूब रंगों की वर्षा अपने ऊपर कीजिए। मजा नहीं आया अभी, जोर से सचमुच वाली। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, तालियां बजा दीजिए। चाहिए ना, बजाइए। चेहरे की मुस्कुराहट और तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। होली, अभी होली के बारे में मैडम ने बताया, क्या बताया था? चलो सवाल पूछते हैं। अभी होली पवित्रता कहा था ना, या कुछ और कहा था? भूल गया। रंगों का त्योहार, पवित्रता, और भी बहुत सारी परिभाषाएं होली के बारे में हमने ही बना रखी है। एक मैं भी बना करके लाया हूँ, होली, HOLI, H फॉर हेट। हेट का मतलब घृणा, H फॉर हेट, घृणा। O का मतलब आउट, घृणा को आउट, बाहर कर दीजिए। L फॉर लव, प्रेम। I फॉर हिम, देखो बच्चे ने बोल दिया, तालियां बजा दीजिए। तो हेट आउट, लव इन, घृणा बाहर और प्रेम अंदर। तो प्रेम कीजिए, घृणा मत कीजिए, घृणा को बाहर भगा दीजिए, दूर कीजिए घृणा को। चाहे आप में है, चाहे किसी और में है, दूर करने की कोशिश करें आप इसे। तो अगला कार्यक्रम हमारा थोड़ा सा लेट हो रहा है, कारण नहीं बताऊंगा। तो आदरणीय शालिनी जी, आप कुछ बोलेंगे या मैं आगे कुछ और बोलूं? तो एक बार सब जोर से बोलेंगे, होली है, होली है, होली है, होली है। देखिए ये तो थोड़ी सी अशिष्टता है कि हम ईश्वर के स्मरण से पहले प्रारंभ करें, लेकिन गायत्री मंत्र भी सर ने कराया और मैम ने भी ओम का उच्चारण कराया। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं कि आपने योग से कितना अपने मस्तिष्क को पोषित किया। ठीक है, तो तैयार हो जाइए जरा। इसलिए नीचे लगे हुए थे क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा बाद में था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। पहली बात अपने हाथ उठाएंगे, दूसरी बात सर और मैम किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। सर राजेश जी से थोड़ा अलग हो जाइए आप, बताएंगे नहीं सर। ठीक है, ईमानदारी रखेंगे और जब किसी को कुछ भी नहीं आएगा तो सर के पास या मैम के पास हम पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ
प्रश्न है जिसके आंसर आपको अपना दिमाग लगा कर देना है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा टाइम लीजिए। और टाइम जब मैम कहेंगी बस तो बस, ओके? मतलब 2 या 3 सेकंड 10। तो चलिए पहली बात, मैं बनिया हूं तो बनियों वाली करते हैं कि पैसे को तुरंत दुगना कैसे कर सकते हैं? बताए, पैसे को दुगना तुरंत कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड। दिमाग है, शीशे के अंदर दिखाएं। जोरदार तालियां, बिल्कुल करेक्ट। तो शीशे में हम अच्छा हो जाता है, तो देगा नजर आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल कुछ महिलाओं के लिए, महिलाएं घर बैठी है कि गोलगप्पों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोलगप्पों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं सर, आपको नहीं बताना। 1 2 3 जल्दी बताओ, गोलगप्पों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स। जोर से बताओ एक बार, जोर से। वाटर बॉल्स, वेरी गुड। कौन सी चीज है जो समुद्र में रहती है, समुद्र में पैदा होती है और घर में रहती है? ऐसे मत बोलो, अपने आप ऐसे कर रहे हो। एक एक हाथ उठाएंगे। पड़ेगी अब। जोर से बोलो। तो पानी जी ने बोला नहीं है, यार आपने बहुत किया है, आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा चल रहा है। कौन सी मछली हो? खाने वाली चीज के बारे में बात करते हैं। बिना पानी के नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। वो कौन सी चीज है जो महिलाओं के गोल और पुरुषों के लंबा लगाया जाता है? तिलक। अपने आउट खुद ही कर रहे हैं। भाई देखो ऐसे नहीं, ताली बजवानी है ना सब अपने लिए, तो चुप रहना है और हाथ उठाओ, ठीक है? देखो जी आपके आप ताली नहीं बजी आपके लिए, ओके? चलिए, कौन सा फल है जो बिना धोए खा सकते हैं? अब आपके लिए ताली बजेगी। चलिए लक्ष्मी जी और मीनू जी दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दोनों के लिए। चलिए, अगर मामा की बहन तुम्हारी मौसी नहीं है तो क्या होगी? किसने बोला? संक्रांति के लिए कोई टाइम नहीं बताएगा। भाई थोड़ा सा अनुशासन में लेना, आपका ताली बजवानी है, ठीक है? बहुत होशियार है हमारे बच्चे। चलिए, कौन सी चीज है जो पुरुष नहीं करते महिलाएं रोज करती है? और राजू जी के लिए बिल्कुल ताली नहीं बजेगी। पुरुष भी करते हैं, ऐसी क्या बात है? ये कोई बात नहीं। सर आपने किया? हाँ बिल्कुल। अभी देखो शेव बना करके तेल लगा करके आया हूँ। आगे चलते हैं। वे कौन सी चीज है जो लड़कियां साल भर में एक बार खरीदती? कौन सी चीज है जो लड़कियां साल भर में एक बार खरीदती है? किसने आंसर दे दिया? वो नहीं देगा। राखी, यस, वेरी गुड। पानी को बताना, बहुत बढ़िया। बढ़ रही है सबकी। अगर एक दीवार 7 लोग 10 घंटे में बनाते हैं तो 4 लोग कितनी देर में बनाएंगे? बताएं। अगर एक दीवार 10 लोग 7 दिन में बनाते हैं तो 4 लोग उसी दीवार को कितने समय में बनाएंगे? क्या हो गया? 1 2 3। हाँ जी मानसी जी बताएं। क्या? बिल्कुल भी नहीं, दीवार पहले बन चुकी है, दोबारा क्यों बनानी है? दीवार तो पहले ही बन चुकी है। 10 आदमी उसको पहले ही बना चुके हैं, तो 4 आदमी तो बनाएंगे दोबारा। ठीक है, कोई बात नहीं मान जी, अच्छा। नीले पानी में अगर लाल रंग का पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? मुझे पूनम जी से चाहिए आंसर अपनी बात। पीछे चुप के बैठो, पूनम आगे बैठो, जो पीछे बैठो आगे बैठो। हाँ मीनू जी आप आंसर दे चुके हो, चलिए दे दीजिए। नीले पानी में लाल रंग का पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? पक्का? पत्थर डूब जाएगा। और दूसरा आंसर हम लेंगे कि पत्थर डूब जाएगा। ये आंसर ठीक है इनका। चलिए ताली बजाएं जोरदार से। चलिए, कौन सी ऐसी चीज है जो फ्रिज में
रखने पर भी गर्म ही रहती है? नहीं आप बता, चुप 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 एकदम से बता रही हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो फ्रिज में रखने पर भी गर्म रहती है? स्नैक्स नहीं करेंगे, फोन नहीं चलाएगा कोई भी। आप आंसर दे चुके हो। चलिए ताली बजा दीजिए के लिए। गरम मसाला बिल्कुल ठीक है, गरम मसाला फ्रिज में रखने पर भी गर्म ही रहता है। अच्छा, एक व्यक्ति है जो 8 दिन से सोया ही नहीं है, उसका क्या हाल होगा बताए जरा। कैसे सर्वाइव करेगा वो 8 दिन से सोया ही नहीं है, बताए। नहीं राजेश जी, आपको बहुत सारे आंसर दे, आपका जवाब ज्यादा चल गया करा के पढ़ने। और कोई बता रहा है? राजेश जी के पास ही जाना पड़ेगा, बताए। नहीं सोआ तो सो लेगा फिर वो। यही तो क्वेश्चन का आंसर है कि 8 दिन से सोया नहीं, उसकी हालत कैसी होगी। चलिए, वो दिन में नहीं सोया है, रात को तो पूरा सोया भाई, ठीक है। रात को तो सोया है ना। चलिए, अच्छा लिपस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? महिलाएं तो बता सकती है, जिसने लगाया तो बताएगी। ये तो पुरुष भी बता सकते हैं भाई, खरीदते हैं। लाली, लाली नहीं कहते, लाली तो कुछ अलग सुर्खी बोलते हैं। ये बहुत चर्चा लगेगा, कच्ची निकले सुर्खी बोलते हैं। लिपस्टिक को हम हिंदी में सुर्खी बोलते हैं, ठीक है। गाँव में बोला जाता था कि बिंदी सुर्खी लगा के निकल पड़ी। बिंदी सुर्खी यानी कि लिपस्टिक और बिंदी। चलिए बताए, मानसी तुम्हें चुप रहना। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नदी है पानी नहीं है, जंगल है पेड़ नहीं है, सड़क है गाड़ी नहीं? बताए बताए। अभी बॉम्बे से कुछ लोग हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, फटाफट से दिमाग लगाए, काफी सारा प्रोग्राम में निकल गया आपका। बताए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नदी है पानी नहीं है, जंगल है पेड़ नहीं है, सड़क है गाड़ी नहीं है? जी बताए। नहीं होगा तो रेगिस्तान नहीं 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 नहीं, हिंदी बोल दो। मुंबई, मुंबई में सब कुछ मिलता है भाई। मारी के पकड़ के मुंबई वाले पीछे बैठे हैं। नदी नहीं नहीं, पानी होता है। चलो एक दोनों हार जाओ, सारे आंसर दे दिया आपने। मैं भी बताओ कुछ। नक्शा, नक्शा होता है जिसके अंदर पेड़ होता है, जंगल नहीं, जंगल होता है पेड़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। बबीता जी अभी अभी आई है क्योंकि ऐसी कौन सी चीज है, उसका नाम बताएं, जो आग से तो जलती नहीं और पानी में डूबती नहीं। आग से जलती नहीं, पानी में डूबती नहीं। फटाफट फटाफट फटाफट। 1 2 3। अरे आत्मा तो कहीं कुछ नहीं होता उसका। चलिए आ गए, मेरे लिए ताली हो जाता फिर एक बार अच्छे से। बर्फ, बर्फ ऐसी चीज होती है आग से जलती नहीं और पानी में डूबती। तो चलिए बबीता जी हमारी तो उपस्थित हो चुकी है। ईश्वर पढ़ती है। एक प्रश्न बताइए कि पानी में रहती है लेकिन गीली नहीं रहती। पानी में रहती है लेकिन गीली नहीं होती। नहीं, मछली तो गीली होगी, नहीं आपके बर्फ तो गीली होती है। हाथ लगा के देखना है बर्फ को। ये चीज होती है परछाई, हमारी शैडो। पानी में रहती है लेकिन गीली नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। नहीं बैठ नहीं सर। देखो बहुत सारे प्रश्नों के बाण चलाए इन्होंने, तो एक प्रश्न इन पर भी होना चाहिए ना, है ना। सबका दिमाग इन्होंने टेस्ट कर लिया, तो अब एक क्वेश्चन मैं भी पूछूं इनसे कि भाई, तो प्रश्न मेरा ये है कि ये जो गुलाल रखा है ना लाल रंग का, और कोई नहीं बोले, इसको एक नाम और भी देते हैं। अभी वेरी गुड। चलिए अब स्वागत करते हैं। सत्य केवल परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक है, और परमेश्वर का स्मरण कराने हमारे बीच में उपस्थित हो रही है
आदरणीय बबीता जी और पूनम सिसोदिया जी भगत सिंह केंद्र से। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आए जल्दी से मजा लेते रहे। आप लोग जो पीछे बैठे हैं ना, अगर आगे आ सकते हैं तो एक एक आसन पर 2-2 3-3 हो जाइए। आपका आसन तो कराना नहीं है, हमने कार्यक्रम का आनंद लेना है, तो एक आसन पर 2-2 3-3 आप बैठ जाइए। आगे आ जाइए प्लीज, स्वागत आपका। क्या बात है, मुझे जाने की तैयारी है। अरे चलिए, अब जो है ना सभी बड़ा ध्यान से सुनेंगे जो है ना। हरिओम, हरिओम। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान के स्मरण के साथ इसका प्रारंभ करते हैं। तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। सगरा जगत है झूठा साथी, तू तेरी पत बुझ जाए बाती। हर रंग में तू संग में है, चाहे सांझ हो चाहे सवेरा, साचा नाम तेरा। तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। मैं तुझ में खोई रे, तू जान कोई रे। हाँ जागी सोई रे, तू एक सपना जीवन सपना। सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती। मैंने बिगाड़ा हर काम अपना, तूने सवारा हर काम मेरा। साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा। दुख सुख की धारा तू है किनारा, ओ मन मोहन प्यारा। सबका खिवैया कृष्ण कन्हैया, सगरा जगत है झूठा साथी। टूटे दीपक बुझ जाए बाती, तोड़े के ये मन मंदिर बना दूं। ओ मन के मंदिर में धाम तेरा, साचा नाम तेरा। तू श्याम मेरा साचा नाम तेरा, साचा नाम तेरा। सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती। हर रंग में तू संग में है, चाहे सांझ हो चाहे सवेरा, साचा नाम तेरा। तू श्याम
साचा नाम तेरा, साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा। इतनी जोरदार प्रस्तुति के लिए इतनी हल्की ताली बजाइए, आपने जरा जोर जोर से इतना योगाभ्यास नहीं किया है, इतना पूरा तो होना चाहिए ना। तो होली सत्य पर असत्य, शत्रु पर मित्रता की स्थापना का विलक्षण पर्व। पुराने क्लेश के भुलाकर एक दूसरे से मिलने और जीवन में नए त्योहार, नए रंगों के त्योहार को आप बुलाते हैं होली के द्वारा। तो ज्यादा जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रिंटर जी को आए और हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करें होली पर चर्चा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी। प्रिंटर तो उसका प्रोफेशन है, लेकिन वैसे मनोज जी है। देखिए प्रिंटर जी इन्होंने इसलिए कहा तालने देने, वास्तव में मनोज जी नाम है इनका, और मनोज जी नाम जो है वो शालिनी जी के हस्बैंड का भी है, तो भाई वो कैसे ले ले, इसलिए वो जो है ना मनोज जी को प्रिंटर जी बोला करती हैं। तो आइए मनोज जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। आदरणीय श्री चरणजीत सर जी, वीरेंद्र जी, रेणु मैम, शानी मैम, सभी साधक नेताओं बिना किसी को तकलीफ अच्छे से मनाना चाहिए। आप होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप सभी को होली के त्योहार के बारे में सब जानकारी है कि हम सबको होली का दहन, दुल्हनी यानी रंगों वाली होली कैसे मनाते हैं। हमारा ये पौराणिक त्योहार होली क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रमुख त्योहारों में होली, जिसे आमतौर पर रंगों का त्योहार भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली को बुराई और पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ढोल की धुन घरों के लाउड स्पीकरों पर बजते थे संगीत के साथ एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकने का मजा देखते ही बनता है। होली के साथ कई प्राचीन पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं और हर कथा का अपने आप में एक विशेष महत्व है। यह रंगों का त्योहार कब से शुरू हुआ, इसका जिक्र भारत की विरासत यानी कि हमारे कई ग्रंथों में भी मिलता है। शुरू में इस पर्व को होलाका नाम से भी जाना जाता था। इस दिन आर्य नवातृष्टि यज्ञ किया करते थे। मुगल शासक शाहजहां के काल में भी होली को ईद ए गुलाबी के नाम से संबोधित किया जाता था। इस कथा है कि यह है कि सबसे ज्यादा मान्यता होली को लेकर, जिस पौराणिक कथा की सबसे ज्यादा मान्यता है वह है भगवान शिव और पार्वती की। पौराणिक कथा में हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे।
इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें राक्षसिनी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण के पास आती है और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाकर मारने की कोशिश करती है। दूध के साथ साथ बालक कृष्ण ने उनके प्राण भी पी लिए। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात पूतना का शरीर लुप्त यानी गायब हो गया था, इसलिए गांव वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला, जिसके बाद से मथुरा में भी होली का प्रमुख केंद्र ये रहा है। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से भी जुड़ा है। बसंत के इस मोहक मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। होली के दिन वृंदावन राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबा हुआ है। इसके अलावा होली की प्राचीन हिंदू त्योहारों में भी एक माना जाता है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ईसा मसीह के जन्म में कई सदियों पहले से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली का वर्णन जैमिनी के पूर्वी मामांसा सूत्र और कथक ग्रह सूत्र में भी शामिल है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंत में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। बहुत सुंदर होली की कथाएं, होली की जानकारियां हमें आदरणीय मनोज जी के द्वारा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, क्योंकि हम अपने प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश कम करते हैं और बस खाने पीने तक या खेलने खिलाने तक ही त्योहार को सीमित रखते हैं। तो ये जानकारी भी हमें जरूर होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी जरूर देनी चाहिए। अब एक सुंदर हास्य व्यंग आपके बीच में लेकर आ रहे हैं आदरणीय रवि देवल जी। रवि देवल जी, आपका स्वागत है। हेलो, गोपाल जी, अगर चार्जिंग का प्रबंध हो तो लीड लगा दो या इसको उठा करके दूसरी जगह रख सकते हो। और रवि देवल जी के साथ उनकी धर्मपत्नी आरती देवल जी भी इतना एनवेलप भी लाई है। गिफ्ट है इसमें कुछ क्या? चलिए देखते हैं क्या निकालते हैं अपने एनवेलप से ये। चलिए, स्वागत है आपका भी। मैडम चलिए, इधर आ जाओ। आरती जी माइक ले लो। प्लीज शांति। मेरी मस्त मस्त दोने क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया? आपको पता है, शादी के 6 साल बाद भी लोग मेरे उसके की तारीफ करते हैं। किस बेवकूफ ने कर दी? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी मैंने सुना। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं तो ये कह रहा था कि किसने तारीफ कर दी, क्या हुआ? कोई आपका चढ़ने वाला, आपका दोस्त। कौन? वो चंपक लाल, आपको कैसे पता? जिसका काम भंगार का है, कबाड़े का है, उसको भंगार की बहुत नॉलेज है। मतलब आपके कहने का मतलब है कबाड़? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी मैंने अपने कानों से सुना। अरे नहीं भाई, वो तो मैं चंपक लाल से कह रहा था, उसका भंगार का काम है, उसको भंगार की बहुत पहचान है। ठीक है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे नहीं, आ जाओ, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। तुम्हें जो मेरे हाथों का खाना पसंद है, वो चटकारी ले लेके खाते हो, वहां से बंद।
उसी उसको की परी से बनवा लेना जो आपको पसंद हो। अरे मैं आपसे थोड़ी कुछ कह रहा था, मैं तो उस भंगार वाले से कह रहा था, चंपक लाल से कह रहा था, उसका भंगार का काम है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपकी तो मैं सारी बात मानता हूँ, जो कहती हो वो काम सारे करता हूँ। अच्छा, मेरी सारी बात मानते जी हो? ठीक है, फिर एक शर्त पे बात कर सकती हूँ आपको, क्या? मानोगे? जी ठीक है, वो 3 मैजिकल वर्ड बोल के बताओ जो मैं सुनना चाहती हूँ, जल्दी से। बस इतनी सी बात। आई लाइक यू। ये नहीं, वो 3 मैजिकल वर्ड जो हर पसंद सुनना चाहती है। कौन से वाले? कौन से? अच्छा वो आई लव यू। अरे बाबा ये नहीं, वो 3 मैजिकल वर्ड आपने पिछले हफ्ते कहे थे। अच्छा बोलना पड़ेगा? बिल्कुल जल्दी बोलो, याद दिलाओ क्या याद आ गया? नहीं याद आ गया। मेरी गलती है। ताली तो बजाए। ओके चलो अब ज्यादा खुश ना हो, चाय बना के लाओ, ठीक है? अरे सुनते हो, चीनी खत्म हो गई है। सुनाई दे रहा है आपको? एक तो सुनते नहीं हो, हमेशा अपने कामों में बिजी रहते हो, बिल्कुल कोई काम का काम है नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता है आज क्या है? क्या यार? कुछ याद रहता नहीं है। क्या आज है? क्या तारीख है पता है? मंगलवार होगा इसलिए ज्यादा चिल्ला रही हो? आज तारीख तारीख आज 10 10 तारीख है। अच्छा महीने का खर्चा खत्म हो गया इसलिए चिल्ला रही हो? मिल जाएगा मिल जाएगा। खर्चा खर्चा देते भी हो तो 2 महीने से मैं खर्च चला रही हूँ घर का, तो अच्छा। पता है? आज 10 तारीख है, अपनी शादी की सालगिरह है, तो भूल गए। अच्छा इंसान को अच्छे दिन और अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। क्या कहा? इंसान को अच्छे दिन और अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। जी हाँ। नहाने वाने के लिए मत कहा करो, 11 ही तो बजे हैं। सुबह तो होने दो 12-1 बजे तक, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा जाओ नहाके आओ और लगे आपको आरती करा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? इतने गंदे लम्हे थे जब तुम मिली थी। अच्छा वो आरती जो फर्स्ट टाइम में तुम्हें मैके लेने गया था, आपने अपनी सिस्टर से मिलवाया था, उसकी फ्रेंड थी, बहुत सुहानी थी, बहुत अच्छी थी, वाह ब्यूटीफुल। अरे कितनी आरती याद दिलवाओगे, अब तो मैं अपने कॉलेज के जमाने में चला गया। वाह 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 वाह, वो आरती जिसके साथ मैं घुमा करता था, वाह वाह वाह। वो दिन मुझे याद ही मत दिलाया करो, मेरी लाइफ के बहुत हसीन पल थे वो। कॉलेज वाली आरती याद है, मेरे बर्थडे वाली आरती याद है, लेकिन भगवान की आरती याद नहीं है। सालगिरह याद रहती है। अच्छा वो आरती, वो तो मुझे याद है, और तुम भी याद हो, और सालगिरह भी याद है। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुमसे कैसे मजाक कर सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? यस सब याद था। गिफ्ट तो मैं लाया हूँ, आंखें बंद करो जब दूंगा। बोलना मत, देखना नहीं है। हाँ ये लो। कागज नहीं, कागजात। इतनी छोटी बात, फ्लैट में बहुत बड़ी चीज देखी है, खोलो तो सही। खोलो तो सही, खोलो तो सही। देखो देखो। खोलो खोलो खोलो, पता चल जाएगा मुझे तुम्हें कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ यही तो, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है तुम्हें दिमाग की कितनी ज्यादा जरूरत है, यही सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारे लिए। अरे नहीं सुनो तो सही, सबको हैप्पी होली भी बोलना है। गुलाल की बौछार, आप सबको हैप्पी होली, खुशियों का त्योहार। थैंक यू।
चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रवि जी और आरती जी की। और प्राय सभी के घरों में ऐसा होता है कि कई बार चीनी खत्म हो जाती है या चाय की पत्ती खत्म हो जाती है। तो एक जोक कि एक बार एक व्यक्ति के ने अपने 8 दोस्त आ गए उसके घर में अचानक। अब पत्नी कहने लगी कि तुमने 8 दोस्त बुला लिए, अब चीनी तो है नहीं घर में, चाय कैसे बनाऊं? कहने लगा तुम चाय बनाओ, बाकी जिम्मेदारी मेरी, तुम फीकी चाय बनाओ। वो 8 कप फीकी चाय बना के लाई और बैठते ही उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, देखो ये मेरी पत्नी ने चाय बनाई है, जो भी बोलेगा ना कि चाय फीकी है या कम चीनी की है, तो अगली पार्टी उसके घर में होगी। ठीक है, अगली पार्टी उसके घर में होगी, इसलिए आप इस चाय को मजे से पीजिए। अब सबने चाय पी, चाय तो ऑलरेडी फीकी थी, चीनी तो थी नहीं उसके अंदर, लेकिन सभी दोस्तों ने बोला, एक ने बोला नहीं नहीं भाई, चाय तो मेरी स्वाद से ज्यादा मीठी है, ये चाय तो बहुत मीठी है। दूसरे ने बोला अरे ये तो 2 कप की चाय की चीनी जो है वो एक ही कप में डाल दी भाभी जी ने, तो बहुत मीठी चाय बनाई है भाभी जी ने। तीसरा फिर उसने भी बड़ी तारीफ की कि नहीं चाय बहुत मीठी है। और आखिरी वाला तो कहने लगा भाई मैं ये चाय पी नहीं सकता, मुझे तो डायबिटीज हो जाएगा इसको पीने से, तो इसलिए चाय तुम अपनी वापिस ले जाओ भाई, बहुत मीठी चाय बनाई है। तो अब बारी आई हमारे केंद्र के सबसे कर्मठ साधक की। नहीं देखिए, बहुत मेहनत करते हैं कुछ लोग हमारे रामलीला ग्राउंड पे, वो सर आपको बाद में बताएंगे। गोपाल जी की तो हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है और गोपाल जी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं गौतमपुरी में भी और ये योग केंद्र में भी। तो आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गोपाल भाई और सुमन जी को, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और इसके बाद हमारी लक्ष्मी जी आई पार्टी तैयार अभी, लेकिन थोड़ा सा देर है। लक्ष्मी जी एक बार बोले आइए जरा, उनको ज्यादा देर लगा रहे। कोई नहीं आ जाए। अरे सुमन जी कहाँ जा रही है? आ रही है? आया, अरे अभी आया भाई, कौन आ गया? ये भी मेरा ही फोन है। आओ आओ। क्या हो गया? अभी बता रहे, रुक जा जरा, अभी बता रहे। लेने आना तो याद आनी, लेने आना तो याद आनी। मुसीबत तो लेने कौन आता है भाई, ये बता मेरे गुरु जी ने कहा था कि मुसीबत का हंस के स्वागत करेगा। मुझे सब कुछ ध्यान था कि ट्रेन से तेरे को आना था, मेरे को तेरे को लेने जाना था, पर लेकिन वो ध्यान आया ही नहीं फिर दोबारा। हाँ तो मुसीबत है ना। जब एक आदमी ट्रेन की पटरी के आगे लेट ही गया तो उसको ये थोड़ी देखना है तो मरना है, चाहे वो ट्रेन पैसेंजर हो, चाहे शताब्दी हो, चाहे राजधानी हो, उसको तो मरना ही मरना है। मतलब नजर लगा लो। ताली ताली, बहुत बढ़िया। लेकिन इस ट्रेन के बिना रह भी नहीं सकते हो, ये भी बताइए। एक दिन अगर पत्नी चली जाए मायके तो आधे गाँव के भाव पता लग जाते हैं सभी को, है ना। चाय तक बना नहीं सकते हैं अपने आप। ऐसा नहीं है भाई, मैं खाना भी बना लेता हूँ। चलिए फिर अब आज से जो है ना सभी करेंगे, होली के बाद सभी एक एक हफ्ता अपने अपने मायके जाए।
और सभी को आटे डाल के मोमो बनाओ। और जिसको खाना न बनाता हो सर के पास आ जाए। जिसको खाना नहीं बनाना आता वो सर के पास आमंत्रित है। यमुना विहार का एड्रेस मुझे दूंगी। और अब हमारी आज की आन बान शान होली की बहुत गरिमामयी अपनी पूरी मंडली के साथ, अपनी पूरी सहयोगियों के साथ आदरणीय लक्ष्मी जी एमसीडी केंद्र शाम की सायकालीन की है ना, सायकालीन के केंद्र प्रमुख है एमसीडी केंद्र की, और जल्दी ही केंद्र भी शुरू हो जाएगा। अभी तो ऑनलाइन चल रहे थे। तो आदरणीय लक्ष्मी जी आपका स्वागत है। हेलो, ऐसा कीजिए ना, इधर की तरफ वो कर लीजिए, सर्कल बना लीजिए आप, बहुत अच्छा लगेगा। पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए। आगे जो उसकी जगह बनवा रहा हूँ, उसकी जगह बनवा रहा हूँ। आगे नहीं, थोड़ा और पीछे और पीछे हो जाओ, और पीछे हो बैठिए, सर्कल बड़ा हो जाए। सभी लोग आ जाओ। थोड़ा सा बड़ा बनाइए ना, थोड़ा सा और पीछे। जी करें। हाँ जी, हाँ जी। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। जाओगे बाके बिहारी, कहाँ जाओगे बाके बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, कहाँ जाओगे बाके बिहारी, कहाँ जाओगे बाके बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, कहाँ जाओगे बाके बिहारी, कहाँ जाओगे बाके बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, आगे आगे बाके बिहारी, आगे आगे बाके बिहारी, पीछे बरसाने की राधा रानी, पीछे बरसाने की राधा प्यारी, तुम्हें जाने न दूंगी मुरारी, तुम्हें जाने न दूंगी मुरारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, तुम्हें जाने न दूंगी मुरारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, कहाँ जाओगे बाके बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, तेरे बालों में गजरा लगा के, तेरे बालों में गजरा लगा के, तेरे सर पे चुनरिया उड़ा के, तेरे सर पे चुनरिया उड़ा के, तुझे घर से बना दूंगी नारी, तुझे घर से बना दूंगी नारी, होली होगी हमारी तुम्हारी, तुझे घर से बना दूंगी नारी, होली होगी हमारी तुम्हारी।
तुम्हारी होगी हमारी तुम्हारी। कहाँ जाओगे बांके बिहारी, कहाँ जाओगे बांके बिहारी। होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। घर भागोगे जाने न दूंगी, घर भागोगे जाने न दूंगी। कसम को तुमको रंगूंगी, यह कसम को तुमको रंगूंगी। तेरे चितवन पे जाऊं बलियारी, तेरे चितवन पे जाऊं बलियारी। होली होगी हमारी तुम्हारी, होली बजाऊं बलियारी। होली होगी हमारी तुम्हारी, होगे बांके बिहारी। होली होगी हमारी तुम्हारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। मुझे मिल नंद के लाल रसिया होली, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। होली में हाँ होली में, होली में बना होली में। मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। हर पीछे धारी मेरे पैरों में मारी, भर पीछे धारी मेरे पैरों में मारी। पैरों में मारी मेरे पैरों में मारी, पैरों में मैं घायल हो गए, घायल हो गए लाल रसिया होली में। दिल पायल हो गए लाल रसिया होली में। मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। होली में होली में होली में, होली में होली में रसिया होली में। मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। अंगों में मारी साड़ी हो गई लाल रसिया होली में। मेरी साड़ी हो गई लाल रसिया होली में। मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। होली में होली में रसिया होली में, होली में होली में रसिया होली में। मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में, मुझे मिल गए नंद के लाल रसिया होली में। बोलिए बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। कौन जगलीन में
की गली गली में, गोकुल की गली गली में, गोरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, मथुरा की गोंद गली में, गोकुल की गली गली में, मथुरा की गोंद गली में, गोकुल की गली गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, तूने भर पिचकारी मारी, मेरे प्यारे की शान बिगाड़ी, तूने भर पिचकारी मारी, मेरे प्यारे की शान बिगाड़ी, वो मेरे मुँह पर मलक गुलाल, मथुरा की गोंद गली में, हो मेरे मुँह पर मलक गुलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली। गोंद गली में, ओ मेरे मुँह पर मलक गुलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, तूने भर पिचकारी मारी, मेरे हाथ की शान बिगाड़ी, तूने भर पिचकारी मारी, मेरे हाथ की शान बिगाड़ी, ओ मेरे मुँह पर मलक गुलाल, मथुरा की गोंद गली में, ओ मेरे मुँह पर मलक गुलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली में, होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की गोंद गली लाला गोपाला, काजा में पकड़ा रंग डाला, रागरे भगरे देखो नंद लाला गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला, भगरे भगरे देखो नंद लाला गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला, पिचकारी में भागी, मेरे पिचकारी राधा बागों में पहुंची, परों में पहुंची राधा बागों में पहुंची, बागों में फंसाया नंद लाला गोपाला, राधा की पकड़ा रंग डाला, अरे बागों में छुप गया नंद लाला गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला,
बागारे बागारे देखो नंदलाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंगलाला। राधा मधुवन पहुंची मन में पहुंची राधा मधुवन में पहुंची में चुपे गया नंद लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। अरे पेड़ों में चुपे गया नंद लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। देखो बागारे देखो नंद लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। बागारे देखो नंद लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। बागारे देखो लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। बागारे देखो रंग लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। बागारे देखो गोपाला नंद लाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। बागारे देखो नंद लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। बागारे देखो नंद लाला गोपाला राधा ने पकड़ा रंग लाला। राधा ने पकड़ा रंग लाला। राधा ने पकड़ा रंग लाला। बोल के बिहारी लाल की जय। बोल आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो रही है ऑलरेडी। एक बार सब बोलो मिलके जरा, होली है। ये नाचो नाचो। खुल्ला खुल्ला
यार बढ़िया कर दिया। बस अब इसको बंद कर दो, मैं मीटिंग को। अब तो 4-5 हो गए। अरे होली में अब इसको क्या करें, आप चलाए रखें कि बंद करें? तो चलिए अब हम इसको बंद करते हैं फिर, ठीक है गुप्ता जी? ठीक है सोनिया जी? हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। सोनिया जी, मनोज जी, सिसोदिया जी, नीतू गनवाल जी, ठीक है आपकी नमस्कार। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली होली जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, होली की शुभकामनाएं। सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, मन कर रहा है आने का पर आ नहीं सकते। आपकी बात मान ली मैंने। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। हाँ जी हाँ जी, चल रहा है अभी भी थोड़ी देर। हाँ जी चलिए ठीक है, आप भी एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। ठीक है, नमस्ते फोटोज सर। और हम शेयर करेंगे ग्रुप पर, हाँ जी ठीक है ना? तो नहीं सब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, ठीक है धन्यवाद। सर रुक जाओ, कचौड़ियाँ तो दिखा दो। कचौड़ियाँ दिखाऊं? डाल लीजिए, कचौड़ियाँ तो दिखा दो। हेलो भैया, अभी पैक है जी, अभी पैक है, खुलने में टाइम है। ध्रुव खोली बेटा पैक, खोलियो कचौड़ी खोल। यहाँ शुरू करना चलेगा, वैसे जगह है हमारा कैमरा है, करियो। भाई ऑनलाइन वालों, हम मिस कर रहे हैं आप लोगों को। हेलो भाई, कचौड़ियाँ सब गरम गरम कचौड़ियाँ। दिल्ली की फेमस कचौरी जम्मू में नहीं ना मिलती, इसीलिए तरसते हैं। यहाँ समोसे मिलते हैं।
हैप्पी होली मैम, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली। कचौड़ियाँ भी मिल गई है, काम में लग जाओ। कैमरा मैंने बाहर आपने लेना है ना, वो आप ले लिया। गुप्ता जी होली मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम देख के। अभी देखिए जी को तो लगाई दीजिए, हम आवाज नहीं सुन पाएंगे आपकी। नमस्कार सभी ऑनलाइन वाले साथियों को, हैप्पी होली। अरे सोनिया जी चाय बना रही हो, भेज दो। जो भाई सब आ जाओ, चाय पकौड़े तैयार है। माइक बंद है नीतू जी। मैं कह रही हूँ चाय पकौड़े तैयार है, आ जाओ भाई सब। इसी का इंतजार कर रहे थे, चाय पकौड़े आए, कचौड़ी आए। अभी तो कचौड़ियों से मुंह में पानी आया है। कचौड़ी का नंबर नहीं लगा। अभी तैयारी हो रही है। इस कैमरा को साइड कर लो।
बूंदी तो नहीं मानी वाली है, यहाँ होली हर साल खेलते बोलो सारा 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 होली हर साल खेलते बोलो ऑनलाइन जुड़े हुए अनुरोध है कि अपने अपने वीडियो ऑन कर लें, तो एक साथ जो है मिलके हमें भी लगे कि भाई सब लोग जो है देख रहे हैं, सब एक दूसरे को भी देखेंगे और सिर्फ देखेंगे नहीं, एंजॉय भी करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी। अभी आसन लपेटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने रंग किया है, मेहनत की है, तो उसको लिए जो पेट में भरना है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है ना। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है और प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा बिना प्रसाद खाए। सभी बिल्कुल अपने स्थान पर बैठ जाइए होली मनाने के पश्चात। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आ गया। छोड़ के स्टेशन छोड़िए शर्ट बाकी फोर्स सब्जी के लिए यही रख लो ना, यही डाल लो, यही रख के लगा सकते हो, बैठ सकते हो, फोटो खींच सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया बनी है, हलवाई छोटा ऐसे डाल देते हैं। अच्छा हाँ, ये भी ठीक रहेगा। एक प्लेट ना वहाँ रख दो। ऐसा लगानी है, ऐसे खाने पीने का सामान हमें उठा भी दीजिए, हम खाएंगे नहीं, देख तो लेंगे।
वीरेंद्र जी, शालिनी जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज खाने पीने का सामान हमें दिखा दीजिए। तो आप तो उठेंगे एक बार में एक में एक ही एक ना कलर अलग अलग एक में एक हो जाए। हाँ ये हो गई, दो दे दो। ऐसे दोनों हाथों से सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं, हमारी आवाज वहां तक जा नहीं रही है, अपनी अपनी दिनचर्या में लगते हैं। तो इसी के साथ ऑनलाइन वाली रिकॉर्डिंग को यहीं पर हम जो है समाप्त करते हैं। सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली मैम, सबको हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली, हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली। आवाज आ रही है भैया? आ रही है, आ रही है आवाज, सबके आ रही है। हैप्पी होली। अरे रवि जी, खाने पीने का सामान हमें भी दिखा दीजिए। हमने अच्छा ये लो, खाने पीने का सामान भी देख लो, ये लो। हाँ दिखा दो, दीजिए, देखा भी नहीं है हमने अभी तक। खोल रहा, कोल्ड ड्रिंक सब जने आ जाओ। अरे वाह, तो रवि जी कचौड़ी किधर है? कचौड़ी, आलू की सब्जी। हाँ कचौड़ी भी है। गरम आलू की सब्जी है, कचौड़ी, वो किधर है? आ जाओ, देंगे देंगे, अभी फोटो खिंचवाना। ये लो। अरे वाह, अरे वाह, बढ़िया। राजेश भाई ये लाइव चल रहा है। अरे वाह, अरे वाह, सारे साथी जुड़े हुए हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। अपना सर लाइव चल रहा है, वहाँ पर जुड़े हुए, जूम से जुड़े हुए। अच्छा हाँ, नमस्ते। हैप्पी रंग नहीं लगा है, देखे हमें देख रहे हैं ना आप। तो नाइस, बहुत होली सुंदर। सर जी। देखिए जी, मुझे तो अंदर तक डाल दिया लगभग। कहने लगे जी आप आज पूरा पैकेट ही खाली करेंगे। अरुणा जी कचौड़ी दिखाई नहीं दी। ले लीजिए। अरुणा जी कचौड़ी दिखाई नहीं दी अभी तक। लोग ऑनलाइन साधक सब जूम से जुड़े हुए हैं, तो इंतजार कर रहे हैं सबसे मिलने के लिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको। पहचान में आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ? आ रहे पहचान में आ रहे। बबीता जी को भी दिखाइए। बबीता जी नहीं है? कौन है? ऑनलाइन चल रही क्लास हमारी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको। विष्णु जी नमस्कार। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली अखिलेश जी। हैप्पी होली। खाना भी खिला दो। वीरेंद्र भाई सबको दे दो। ओके। वीरेंद्र जी हैप्पी होली। खाना खाइए जी। हाँ अब आइए, अब आइए। जय श्री राम, बहुत अच्छी है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और आलू की सब्जी ऑनलाइन में
ये सारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सारे। हैप्पी होली मैम, हैप्पी होली मैम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम, आपको भी बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेके जाओ बहुत देखा पड़ेगा हम लोग हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं। हैप्पी होली बबीता जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली सोनिया जी, हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली, इस समय कैमरे में कौन है? इस समय कैमरे में कौन है? हैप्पी होली बबीता जी। मैं भी दिखाई, पहचानने में नहीं आ रहा है कौन है कैमरे के सामने। हैप्पी होली तो बबीता जी की हो रही है। बबीता जी, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, कचौड़ी और कचौड़ी है जो सर सुना रहे थे। बहुत अच्छे। हैप्पी होली आपको भी। जी ऑनलाइन साधक सारे जुड़े हुए हैं। हैप्पी होली। सभी लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पूरी टीम जी बढ़िया भी डांस वांस कर रहे हैं सारे। देखो देखो ऑनलाइन में ऑनलाइन साधक है। अभी देखो रवि भाई को भी देखो, मिस धन्यवाद। कर रहे हैं हम सबको मिस कर रहे हैं। हमने तो देख लिया, आइए आप लोग भी, मिस करने की जरूरत ही नहीं हुई। आ जाइए। सही है। तब तक आएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सब ऑनलाइन। आ जाओ भाई, चाय नाश्ता करो। हैप्पी होली पूनम जी। भाई अगली बार सबको आना है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, दिवाली के प्रोग्राम में हम सब एक साथ मनाएंगे। डन? दिवाली पर पूनम जी है ना? ये पहचानने में नहीं आ रही है। पूनम जी है ना? अखिलेश जी कैसे हैं आप पूनम जी है या कोई और है? क्या पहचान नहीं रहे क्या? अरे पूनम जी बोल के पहचान में नहीं आ रही है पूनम जी। मुझे तो पहचान लिया ना। जी जी जी। हैप्पी होली लक्ष्मी जी। आपने मेरा प्रोग्राम तो देख लिया होगा, मुझे कमेंट करते ना। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। मुझे भी सही है जमाना हट गया। फोन सही कर लो जरा अपना। चलो जी फोन सही करो, क्या हो गया? सभी को एक बार और शुभकामनाएं देते हुए आज की रिकॉर्डिंग ओके बाय, हैप्पी होली। सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार। होली को चलिए बाय बाय, बंद कर रहे हैं। ठीक है गुप्ता जी, हैप्पी होली सबको। कचौड़ियाँ दिखा दी सबको। मम्मी अम्मा राम राम, और कैसी हैं? आपको भी मुबारक हो।